सुनो, मैं सुनाती हूँ तुम सबको एक कहानी। आखिरी कंबल। सर्दियों की सबसे कड़ाके की रात थी। गांव में कोहरा ऐसा छाया था कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। टूटी हुई झोपड़ी के अंदर एक ही कंबल था, पुराना, फटा हुआ, लेकिन वही उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। घर में थे 3 लोग, मजदूर पिता हरिराम, माँ शांति और 8 साल का बेटा मोनू। ठंड और भूख। मोनू ठंड से काँप रहा था, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। शांति बोली, इसे कंबल उड़ा दो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हरिराम चुप रहा। उसने कंबल बेटे पर डाल दिया और खुद एक कोने में सिकुड़ गया। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन वह दांत भींचकर सहता रहा। माँ की मजबूरी। रात गहरी होती गई। मोनू को तेज बुखार चढ़ गया। शांति घबरा गई। इसे अस्पताल ले चलो। हरिराम की आंखें झुक गईं। पैसे नहीं हैं। घर में ना दवा थी ना पैसा, बस वही एक आखिरी कंबल, सौदा। हरिराम उठा, कंबल उठाया और अंधेरी रात में निकल पड़ा। गांव की चाय की दुकान पर उसने कांपते हाथों से कहा, भैया यह कंबल रख लो, थोड़े पैसे दे दो। दुकानदार ने कंबल देखा और बोला, पुराना है, 20 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। हरिराम की आंखें भर आई, लेकिन बेटे की सांसें उससे ज़्यादा कीमती थी। उसने सिर हिलाया, दे दो। जब वह लौटा, मोनू सो रहा था, बुखार से तपता हुआ। अब घर में न कंबल था न गर्माहट। शांति ने कांपती आवाज़ में पूछा, कंबल कहाँ है? हरिराम बोला, बेटे की सांसें खरीद लाया हूँ। सुबह का सच। सुबह सूरज निकला। मोनू की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन हरिराम चारपाई पर चुपचाप पड़ा था। शांति ने उसे हिलाया, उठो, ठंड चली गई। कोई जवाब नहीं। डॉक्टर ने आकर बस इतना कहा, रात की ठंड, शरीर सह नहीं पाया। आखिरी एहसास। मोनू रोते हुए बोला, माँ, पापा को मेरा कंबल क्यों दे दिया? शांति ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, क्योंकि कुछ कुर्बानियाँ समझ में आने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है, गरीब के पास देने को सिर्फ उसका शरीर और उसकी सांसें होती हैं। यह कहानी किसी एक हरिराम की नहीं, यह हर उस पिता की है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को ठंड में छोड़ देता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।